तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं मेहता साहब, मैं शांत नहीं रहूंगा। उस पंकज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो रिटाड़ी और कल तक पे मैं केस करूंगा, मानहानि का दावा ठोक दूंगा। रिक्शा 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 रिक्शा, अरे खाली है फिर भी नहीं रोक रहे हो। अरे ये फोन मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। अवॉइड मत करो, बात करो। हाँ वसंत भाई। अरे नहीं भाई, मैंने कोई गफला नहीं किया है। अब जब तक जेठिया फोन ना उठाए उसे फोन करता रहे। अरे मैं बोल रहा हूँ ये सब झूठ है, तो मान क्यों नहीं? मानो, आपको जो मानना है मानो, जो मानना है मानो, जाओ। हाँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत गफला किया है। भाई जेठा भाई, 2 नंबरी निकला जेठालाल। बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं, इसीलिए मेरी दुकान को सील लग गया है। ओके, खुश? बाबूजी, अरे मत बोल मुझे बाबूजी। अरे तुझे जयंती लाल खड़ा का पोता होकर, मेरा बेटा होकर गलत काम करते हुए शर्म नहीं आई? कहाँ गए तेरे संस्कार? क्या नई दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है? मेरे बाबूजी मेरी बात सुनिए। अरे मैंने बोला ना मत बोल मुझे बाबूजी। अरे आपको बाबूजी नहीं बोलूं तो किसको बोलूं? चुप रहे। आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अरे बाबूजी ऐसे मत बोलिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे क्या गलत नहीं किया है? अरे अभी तो तूने खुद स्वीकार किया। हाँ बराबर है जेठालाल, बिना कुछ गलत किए न्यूज वाले थोड़ी कवर करेंगे। नहीं तो क्या जेठालाल, तुम्हारी वजह से गोकुलधाम सोसाइटी का नाम खराब हो गया है। जेठिया, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने मेरा नाम डुबो दिया। कुछ डुबाया नहीं है बापूजी, सब फर्स्ट क्लास तैर रहा है। चुप रह। एक मिनट बापूजी, मेहता साहब बापूजी को समझाइए ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। इनके साथ है, अभी फंस जाएंगे। कुछ नहीं। चाचा जी, जेठालाल ने कुछ गलत नहीं किया है। ये तो व्यापारी उसे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। जब आपका फोन आया तो जेठालाल को लगा कि किसी व्यापारी का फोन होगा, तो उसने फोन उठाकर अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बाकी जेठालाल तो गड़ा खानदान का सच्चाई और ईमानदारी का चिराग है। तू दोस्ती का धर्मात्मा बन के अपने दोस्त को मत बचा। यहाँ पूरी दुनिया में बात फैल गई है, जेठिया ने कुछ गलत किया है, इसीलिए जेठिया की दुकान सील हो गई है और जेठिया फरार हो गया है। अरे मैं फरार नहीं हुआ हूँ बापूजी, मैं यही हूँ। यही मतलब क्या है? मतलब रास्ते में हूँ, दुकान जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू दुकान पहुंच, मैं भी दुकान आता हूँ, फिर वहाँ से सीधा तुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। नहीं आया बापूजी, मेहता साहब बापूजी अभी दुकान आ रहे हैं। जेठालाल चलो। हाँ चलो। क्या हुआ? क्या हुआ मेहता साहब? लगता है उसने कल तक पे तुम्हारा न्यूज देख लिया है। अरे ये तो वही है फरार जेठालाल। अरे हाँ, ये तो वही है फरार जेठालाल। हाँ ये तो वही है। हाँ ये वही है, ये वही है जो फरार है। रुका रुका रुका, ये तो वही आरोपी है। पकड़ो 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 मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं निर्दोष हूँ, सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो, मेरा यकीन, कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ जेठालाल?
हम रिक्शा में हैं? तो कब से रिक्शा में? नहीं, इन्होंने हमें उतार दिया था ना। क्या क्या बोल रहे हो? कोई सपना देख रहे थे क्या? अच्छा, वो सब सपना था। ऐसा क्या देख लिया सपने में? अरे मेहता साहब, मैंने सपने में देखा कि वो पंकज पंचायतिया, अरे वो है, वो एक मेरा वो कमेंटेटर, कौन है? वो धंधे में हरीफाई करने वाला होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पिटिटर? हाँ, एक नंबर का जल कुकड़ी है, बहुत जलता है मुझसे। तो मैंने देखा कि वो दुकान पे पहुंच गया, उसको पता चल गया मेरी दुकान को सील लगा है। उसने रीटा रिपोर्टर को बोल दिया, रीटा रिपोर्टर ने उसका ब्रेकिंग न्यूज बना के पूरी दुनिया को बता दिया। जिन जिन लोगों की एजेंसी पहले से मेरे पास थी, उन सबको भी पता चल गया। तो सबने अपनी अपनी एजेंसी वापस ले ली। बाबू जी को पता चल गया और ये रिटार्डी ने मुझे फरार घोषित कर दिया। मेहता साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? अरे ये सपना कहीं सच हो गया तो रिटार्डी सच में मेरी दुकान पे पहुंच गई तो? नहीं जेठालाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा रोक क्यों दी? एक मिनट सेठ, देखता हूँ, कुछ तो हुआ है। बता साहब, हम लोग इधर ही उतर जाते हैं, दुकान यहाँ पास में ही है, चल के चले जाते हैं। हाँ भाई साहब, हम लोग इधर ही उतर जाते हैं। बस 2 मिनट में हो जाएगा सेठ। नहीं नहीं नहीं, वादा नहीं है, मेरा दुकान बाजू में, हम लोग चल के चले जाते हैं। हाँ ये लो, थैंक यू। आइए मत सेठ जी अब तक आए नहीं, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। हाँ मिठू काका, वो देखिए, वो सोमू और जीगू आ रहे हैं। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि दुकान पे सील लगा है। दुकान बंद क्यों है, उसका कोई बहाना बनाना पड़ेगा। और नट्टू मामा, बागा भाई, कैसे हैं? अरे सोमू जीगू, आज इस तरफ। हाँ, काम था तो आ गए। और नट्टू मामा, आज अभी तक दुकान बंद क्यों है? वो इसलिए दुकान बंद है कि आज हमने हड़ताल की है। हड़ताल क्यों? हमारे सेठ जी हमारी पगार ही नहीं बढ़ाते। अरे तो 2 लोगों से क्या हड़ताल होगी? बड़ा हंगामा खड़ा करते हैं ना। अपने एरिया से नाथू, कालू, गोपू, मका सभी को बुला लाता हूं। हाँ नट्टू मामा, ऐसी हड़ताल और ऐसा हल्ला करते हैं कि आपका वो कंजूस सेठ खड़े खड़े पगार दुगनी कर देगा। अच्छा अच्छा, तो मैं ही हूं इनका कंजूस सेठ। बताओ कैसे क्या हल्ला करोगे जिससे डर कि मैं इनकी पगार बढ़ा दूंगा? और नट्टू काका, बागा, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ इतना टेंशन है और आप दोनों हड़ताल कर रहे हैं। किसको पूछ के हड़ताल की? किसी को नहीं। आँख क्या दिखाता है? मेहता साहब, सही तो कह रहा है जेठालाल। मेहता साहब, क्या करें मेहता साहब, ये सेठ जी पगार नहीं बढ़ा रहा, इसलिए हमें हड़ताल करनी पड़ी। नट्टू काका, बागा, देखिए, हड़ताल खत्म कीजिए, आप दोनों की पगार मैं दुगनी करवा दूंगा, लेकिन अभी हड़ताल खत्म कीजिए। ओ मेहता साहब, शांत शांत जेठालाल, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ। लेकिन मुझे कोई बात करनी ही नहीं है मेहता साहब। ऐसा दादागिरी करेंगे तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा पगार। अरे ऐसे कैसे नहीं बढ़ाएंगे? दादागिरी करेंगे तो कभी नहीं बढ़ाऊंगा पगार। दादागिरी नहीं करने की मेरे साथ। अभी दादागिरी आप कर रहे हैं। अरे एक मिनट सोमू, शांत हो जाओ, हम इस विषय पे बाद में बात करेंगे, ठीक है? हाँ जा रहे हैं, हम तो मोबाइल लेने आए थे, लेकिन ऐसे सेठ की दुकान से मोबाइल भी नहीं लेना है। अरे तू क्या नहीं लगा, मुझे बेचना ही नहीं है तुझे मोबाइल। तेरा जैसा कस्टमर मुझे चाहिए ही नहीं।
एक मिनट सेठ जी, देखिए ऐसा मत कहिए। आप ही कहते हैं ना, कस्टमर भगवान का रूप होता है। अरे पर ये कैसी बात कर रहा है? क्या कैसी बात कर रहा है? अरे एक मिनट, मैंने कहा ना इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे। अभी आप लोग यहाँ से जाओ।